बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो किसान रहते थे। एक का नाम था राजू और दूसरे का नाम महेश। दोनों बचपन के दोस्त थे और उनके बीच गहरी दोस्ती थी। राजू एक बहुत ही मेहनती किसान था जो हर दिन सूरज उगने से पहले अपने खेतों में काम करता था। दूसरी ओर महेश थोड़ा आलसी था और अपना ज्यादा समय आराम करने और गपशप करने में बिताता। लक्ष्मी, मैं खेतों पर जा रहा हूं तो मेरा खाना बांध दो, मैं वहीं पर खा लूंगा। आज खेतों पर थोड़ा ज्यादा समय लग जाएगा। जी, मैंने आपका खाना पहले से ही बांध कर रखा। यह लीजिए आपका खाना, समय निकाल कर खा ले। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूं, तुम बच्चों को स्कूल छोड़ाना। आप बच्चों की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, मैं बच्चों को स्कूल छोड़ आऊंगा। आप अच्छे से जाना और अच्छे से काम करके घर जल्दी आ जाना। सुनते हो, खेतों पर नहीं जाना है क्या? सूरज सर पर आ गया है। उठना नहीं है क्या? इतना सारा काम पड़ा है और तुम अभी तक सो रहे हो। अरे क्या हो गया, सुबह सुबह इतना क्यों चिल्ला रहे हो? चिल्लाओ नहीं तो क्या करूं? सूरज सर पर आ गया। अभी तक तुम विस्तार से नहीं उठने का नाम ले रहे हो। खेतों पर नहीं जाना है क्या? चला जाऊंगा, खेत कहाँ भागे जा रहा है। जी, अपना काम समय पर कर लीजिए। इतना भी आलस मत कीजिए जो बाद में पछताना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, अब मुझे उठने तो दो। ठीक है, मैं खाना लगा देती हूँ। आप जल्दी नहाकर आ जाइए। इसके बाद खेतों पर भी जाना है। सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है। पूरे गांव में सिर्फ हमारे यहाँ ही देर से फसल आती है, सिर्फ आपके अलसीपन की वजह से। अरे मेरी बीवी जी, अब बस भी करो, सुबह से सुना जा रहे हो। ठीक है, मैं जा रहा हूं नहाने। नहाने खाने में बस ये दाल चावल ही है, कोई सब्जी नहीं बनाई क्या? अजी, सब्जी तो तब बनाऊंगी ना जब आप काम करके कुछ पैसे लेकर दोगे। पिछली बार जो फसल बिकी थी उसके अब थोड़े बहुत ही पैसे बच गए हैं, जिसमें यह दाल चावल ही खाने को मिलेगी। आपको अगर सब्जी खानी है तो जल्दी फसल उगाए। इसको बोलने से अच्छा तो मैं ये दाल चावल ही खा लेता। अच्छा ठीक है, तो मैं खेतों पर जा रहा हूं। अरे राजू भाई, सारा खेत आज ही जोत डालोगे क्या? कुछ कल के लिए भी छोड़ दो। हाँ महेश भाई, बस थोड़ा सा ही खेत बचा है, उसे भी आज ही जोत दूंगा ताकि कल से मैं अपने खेत में बीज बोल सकूं। कितनी कड़ी धूप है, इतनी कड़ी धूप में तो बहुत मुश्किल होगा काम करना। एक काम करता हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, फिर आराम से खेत जो दूंगा। चलो अब थोड़ी सी जोताई कर लेते। भूख लग गई, चलो पहले कुछ पेट पूजा कर ली जाए। राम खाने का डब्बा लेकर बैठा ही था, तभी वहाँ एक साधु बाबा आ गए। अरे बेटा, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा क्या? क्या साधु महाराज, आज मेरे पास ज्यादा कुछ खाने को नहीं है। यह मेरी पत्नी ने रोटी सब्जी और धनिया की चटनी बनाई है, खा लीजिए।
ए राजू के पास कौन आया है? लगता है साधु महाराज आया है। चलो चल के देखते हैं। प्रणाम साधु महाराज जी। खुश रहो बेटा, तुम्हारा कल्याण हो। महाराज मैंने आपके लिए आसन लगा दिया है, आप खा लीजिए। पर बेटा तुम्हारा खाना मैं खा लूंगा तो तुम क्या खाओगे? आप मेरी चिंता मत कीजिए बाबा, मैं थोड़ी देर में घर जाकर खा लूंगा। आप यह खाना खा लीजिए। साधु महाराज जी, मेरे पत्नी भी बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है, थोड़ा खाकर देखिए। मेरी भूख शांत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है बाबा, यह तो हमारा परम सौभाग्य है कि आपने हमें अपनी सेवा करने का मौका दिया। बाबा आप तो बस हमें आशीर्वाद दीजिए कि इस बार हमारी फसल बहुत अच्छी हो और हमारे परिवार को सुख शांति मिले। तुम दोनों को मेरा आशीर्वाद। मनात किसान हमेशा सफल होता है, लेकिन आज मैं तुम्हें कुछ विशेष देना चाहता हूँ। साधु महाराज अपनी झोली में से कुछ छोटे छोटे बीज निकलते हैं और उन्हें राजू और महेश को देते हैं। साधु महाराज यह किस चीज के हैं? क्या यह कोई विशेष फसल के हैं? यह कोई साधारण बीज नहीं है, यह जादुई बीज है। इन्हें अपने खेतों में बो दो तो हाँ तुम्हें वही देंगे जो तुम बहुत ज्यादा चाहते हो।